प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को, संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। हमारा मनन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 11 पदों को देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। उसका शुरुआत में ऐसा पढ़ते हैं, तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। प्यारों, हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास में उनका जन्म, उनका बपतिस्मा और उसकी परीक्षा और किस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को चुनते हैं, इन बातों को हमने देखा। अब हमें सबसे मुख्य रूप में और देखना यह है, जैसा यूहन्ना यहाँ लिख रहा है, यीशु मसीह किए हुए आश्चर्य कर्म। 2 अध्याय का 11वां पद में पढ़ते हैं, गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार किया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में इस प्रकार यूहन्ना लिखते हैं, 20 का 30 में, यीशु ने बहुत से अन्य चिन्ह भी चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखा है, परंतु ये जो लिखे हैं इसलिए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह किया हुआ बहुत सारा आश्चर्य कर्म जरूर है, लेकिन यूहन्ना उसमें से कुछ आश्चर्य कर्मों को चुनकर यहाँ लिखते हैं। इसमें पहला आश्चर्य कर्म हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह किए हुए आश्चर्य कर्मों के बारे में 2-3 बातें मन में रखना है। यीशु मसीह कभी भी ऐसा घोषणा नहीं किया, आओ मैं एक आश्चर्य कर्म करने वाला हूं। जब बीमार उसके सामने आया, उसको चंगा किया। जब मृतक के पास वो गया, वो मरे हुए को वो जिलाया। जैसा अवसर आया, जैसा समय या जरूरत आया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के शक्ति में वो जो अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह किया हुआ आश्चर्य कर्म परिपूर्ण किया। दूसरे शब्दों में, जब एक बीमार को चंगा किया, पूरा चंगा किया, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा चंगा किया। जो मृतक है उसको जिलाया, पूरी रूप में उसको जिलाया। यीशु मसीह का अद्भुत कार्य परिपूर्ण था। और तीसरी बात यह हमें मन में रखना है, प्रभु यीशु मसीह किया हुआ आश्चर्य अद्भुत कार्य वो केवल एक चमत्कार का कार्य नहीं था, वो एक चिन्ह था। वो ही हमने 11वां पद में पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य अद्भुत कार्य किया, जो कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और यीशु मसीह हर जगह, हर दिन, हर परिस्थिति में आश्चर्य कर्म नहीं किया। जैसा मैंने पहले कहा, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन वो जो आश्चर्य कर्म एक चिन्ह था, मतलब वो जो आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु मसीह एक संदेश दे रहा था, एक सबक सिखा रहा था। वो चाहते हैं कि लोग समझें। क्या समझना चाहिए? ये जो यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय के अनुसार 11 पद के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। यीशु मसीह ये जो पहला आश्चर्य कर्म
पानी को दाखरस बनाया। वो जो विवाह जो घर में हो रहा था, वो जो भोजन के बीच में जब दाखरस समाप्त हो जाते हैं, उनका समस्या का हल करते हुए पानी को एकदम उत्तम दाखरस बनाया। प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार का कार्य है, एक आश्चर्य कर्म है, कोई भी नहीं कर सकता मनुष्य। यीशु मसीह का 3 उद्देश्य यहां 11वां पद में से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यह है कि यीशु मसीह की महिमा का प्रकटीकरण हो। सबको मालूम होना चाहिए कि यीशु कौन है। वो परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, और वो क्या कर सकते हैं? पानी को दाखरस बना सकते हैं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, जिसमें कोई जो टेस्ट नहीं, उसको, उस पानी को एकदम अच्छा उत्तम दाखरस बना सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो यीशु मसीह के बारे में पहचान चाहिए, उसकी महिमा का पहचान होना चाहिए। दूसरी बात तो 11 पद में पढ़ते हैं, गलील के काना में ये जो अद्भुत चिन्ह का आरंभ करते हुए उसका महिमा प्रकट किया, उतना नहीं, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसके चेले बोलेगा तो जो उसके चेले उसके साथ है वो ऑलरेडी विश्वास कर चुका है। यूहन्ना का आवाज को सुनकर, शब्द को सुनकर विश्वास किया, यीशु की बातों को सुनकर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया, उनका विश्वास मजबूत हो गया। और तीसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, ये जो घटना के द्वारा यीशु ने चाहा ये जो घर की समस्या का हल हो। प्यारो, आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में काम करते हैं। जैसा हम ये घटना अध्ययन करते हैं, जैसा हम इस वर्णन को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम उसकी महिमा को पहचानना चाहिए। वो कौन है, वो क्या कार्य कर सकते हैं, और हमारा विश्वास में मजबूत होना चाहिए, हमारे विश्वास में हम शक्तिशाली होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ बनना चाहिए। जैसा उनका आश्चर्य अद्भुत कार्य को देखते हुए, उतना नहीं, हम यहाँ से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवन की कमी का ठीक हो किस प्रकार यीशु मसीह निकाल सकते हैं। हमारे जीवन का समस्याओं का हल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। बहुत सारी बातें इस सबक में हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई ये है, इस परिवार का समस्या का हल करने में, यीशु मसीह की महिमा का प्रकटीकरण होने में, उनका विश्वास मजबूत होने में सबसे कारण ये हो गया, एक परिवार यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया, अपने विवाह के समारोह में यीशु मसीह को भी आमंत्रण किया। प्यारों, यह है बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। वो तैयार है आने के लिए, और बोलते हैं मैं खटखटाता हूं, कोई भी मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। जब तक आप अनुमति नहीं देगा, यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हृदय में स्वामी और राजा के रूप में नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह को उचित स्थान देना है। हम उसकी महिमा करें तो हमारा प्रभु हमारे साथ रहेंगे, उसका गुण, उसका आशीष, अनुग्रह को हम अनुभव करेंगे। मेरी प्रार्थना ये है कि आज सुबह हम इस प्रभु यीशु मसीह की महानता को पहचान कर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको हमारा प्रभु और स्वामी बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।